दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका ने भारत के रूस के साथ हाई टेक्नोलॉजी हथियारों के माहिदों पर भारत को मज़ीद खबरदार किया है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि रूस भारत को हथियार फरोख्त करके खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कैसे ख़राब कर रहा है। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों भारत और रूस के दरमियान S-400 के माहदे पर अमेरिका के एक अहम ओहदेदार का कहना है कि भारत अमेरिका के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अमेरिका का कहना है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील अमेरिका और इंडिया के दरमियान किए गए माहदों पर असरअंदाज होगी। दोस्तों अमेरिका के एक अहम ओहदेदार ने वाशिंगटन एग्जामिनर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब भी कोई मुल्क रूस के हथियारों को ख़रीदेगा तो हम वाजे कर चुके हैं कि इसका क्या मतलब है। इंडिया ने पिछले हफ्ते रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का माहिदा किया। उनका कहना था कि इंडिया के इस अमल से अमेरिका के फेडरल लॉ को सख्त धचका पहुंचा है, जो रूस के दिफाई इदारों को पनिश करने के लिए पास किया गया है, जबकि भारतीय हुकूमत ये समझती है कि हमें इस कानून से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों अमेरिका का मज़ीद कहना था कि भारत कोम कासा एग्रीमेंट की अहमियत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जो कि अमेरिका और भारत के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए साइन किया गया था। इनका कहना था कि हमने इंडिया के साथ कोम कासा एग्रीमेंट साइन करके भारत की अहमियत में इजाफा किया था। इनका मज़ीद कहना था कि भारत को अमेरिका के कानून की पासदारी करना चाहिए थी। याद रहे कि कोम कासा एग्रीमेंट पिछले माह अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी की मौजूदगी में नई दिल्ली में साइन हुआ था, जिसके तहत अमेरिका और भारत सिक्योरिटी के हवाले से हसास इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ अमेरिका ने भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार और कम्युनिकेशन सिस्टम फराहम करना था। इस माहदे का असल मकसद चीन के असर और रसूख को महदूद करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इस दौरे के दौरान कहा था कि अमेरिका और भारत के दरमियान अब इत्तेहाद 40 से 50 साल तक चलेगा, लेकिन इस माहदे की मजबूती तो उसी वक्त कम हो गई थी जब बिपिन रावत से काटसा कानून पर सवाल किया गया। उनका कहना था कि हम अमेरिका की पाबंदियों को समझते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी आज़ाद है। उनका मज़ीद कहना था कि अमेरिका के साथ किए गए मुआहदों में भी हमारी आज़ाद पॉलिसी वाज़ेह होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने सर्द जंग के दौरान अमेरिका या रूस किसी एक से भी इत्तेहाद न करने की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन इस वक्त इंडिया ने रूस से हथियारों की ख़रीदारी के लिए रूस के दिफाई इदारों से ताल्लुकात मजबूत किए और भारत के रूस के साथ ताल्लुकात मजबूत होते चले गए। अमेरिकी माहिरीन की नज़र में भारत के रूस से छोटे मोटे असला ख़रीदने पर अमेरिका को भारत पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी हथियारों की ख़रीदारी पर भारत को पाबंदियों से इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। इनका कहना था कि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि भारत अमेरिका के ख़िलाफ़ जाते हुए रूस से, जो चीन के साथ मिलकर अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाता है, से हाई टेक्नोलॉजी हथियार ख़रीदेगा। इस तरह भारत रूस को मजबूत कर रहा है, क्योंकि इस तरह रूस की इनकम में इजाफा होगा, जो कि रूस अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के ओहदेदार का मज़ीद कहना है कि क्या इंडिया को मालूम नहीं था कि हमने चीन पर रूस से हाई टेक्नोलॉजी के हथियार खरीदने और अमेरिका के कानून को तोड़ने पर चीन के दिफाई इदारे पर पाबंदी लगाई थी, और रूस के साथ हाई टेक्नोलॉजी के हथियारों की डील पर अमेरिका नरमी नहीं कर सकता। इसलिए भारत को S-400 डील पर नज़रसानी करना होगी। अमेरिका का कहना था कि भारत को फैसला करना होगा कि वो अमेरिका का इत्तेहादी है या रूस का, क्योंकि आप एक वक्त में दोनों के इत्तेहादी नहीं हो सकते, जबकि आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के इंटरेस्ट एक दूसरे से मुतसादम हैं। दोस्तों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत में सालाना सरबराही इजलास के मौके पर जो $10 बिलियन के दिफाई माहदे किए थे, इसमें S-400 जिसकी मालियत $5.5 बिलियन है, 4 किर्वक क्लास फ्रिगेट्स जिनकी मालियत तकरीबन $2 बिलियन है, और K-226 सर्विस हेलीकॉप्टर्स जो $1 बिलियन मालियत के हैं। इसके अलावा 200 कैमोफ हेलीकॉप्टर्स इंडिया में बनाए जाएंगे और तकरीबन 60 लाख AK-103 राइफलें भारत में तैयार की जाएंगी। इसके अलावा भारत ने रूस की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी गैसप्रोम के साथ भारत ने $11 बिलियन के माहदे पहले से किए हुए हैं। रूस और भारत ने सन 2025 तक अपनी दिफाई हथियारों के माहदों को $50 बिलियन तक ले जाने का फैसला किया है।
दोस्तों अब अमेरिका और भारत के दरमियान जो पिछले दिनों हथियारों के माहदे हुए थे, इन पर सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है। अगरचे अमेरिकी सदर ने भारत को धमकी दी थी कि रूस से जदीद हथियार भारत ना खरीदे, नहीं तो इंडिया पर पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन भारत ने रूस से माहदे कर लिए। सूरत हाल हमारे सामने है। भारत ने कभी अमेरिका की परवाह नहीं की, वो रूस से मिला रहा और पाकिस्तान को अमेरिका के साथ रहने से बहुत से फ़वाइद हासिल हुए। अगर भारत की अमेरिका की नज़र में अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाए तो भारत की अहमियत इस वजह से है कि भारत अमरीकी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करता नज़र आता है, ख़ुसूसन स्ट्रेटेजिक मफाद जो चीन को महदूद रखने के हवाले से है। यहाँ अमरीका को भारत की ज़रूरत है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि अमेरिका अपना असला भारत को फ़रोख्त करने में नाकाम हो चुका है। अमेरिका चाहता था कि भारत इससे थॉड या पैट्रियट दिफाई निज़ाम खरीदे, जिसमें भारत ने दिलचस्पी ना दिखाई। अमेरिकी दिफाई कम्प्लेक्स को शदीद धचका लगा है। दूसरे मफादात के टकराव का भी खदशा पैदा हुआ है। रूसी और अमेरिकी टेक्नोलॉजी दोनों ख़तरे में पड़ चुकी हैं कि भारत दोनों की टेक्नोलॉजी उनके रकीब को फराहम कर सकता है, जैसा कि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी के मामले में हुआ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को रूस के दिए हुए सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का डाटा चोरी हो चुका है। भारत का दावा है कि ये मिसाइल दुनिया का तेज़ तरीन क्रूज मिसाइल है। दोस्तों इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी लीक होने पर आप इंडिया के दिफाई अदारों की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़िम्मेदार हैं। इंडिया के दिफाई अदारों पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल का डाटा इनके एक इंजीनियर निशांत अग्रवाल ने लीक किया है और ये इंजीनियर पिछले 4 साल से ब्रह्मोस एरोस्पेस में काम कर रहा था। भारत की हुकूमत ने इसे हाल ही में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा था। ये इंजीनियर ब्रह्मोस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को लीड कर रहा था। इसके पास ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी की खातिर-ख्वाह मालूमात थी। दोस्तों भारतीय मीडिया का कहना है कि ये शख्स पिछले 2 साल से ब्रह्मोस के डाटा को लीक कर रहा था, जिसकी वजह से भारत काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नहायत अहमियत की हामिल थी। अमेरिका ने ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारतीय साइंसदान के ज़रिए हासिल कर ली और पाकिस्तान की ISI का नाम लगा दिया, क्योंकि भारत के अवाम ISI पर इल्ज़ाम बआसानी कबूल कर लेते हैं। रूस इस टेक्नोलॉजी के लीक होने पर नहायत ही परेशान है, क्योंकि रूस की बरसों की मेहनत भारत की गैर जिम्मेदारी की वजह से लीक हो चुकी है। रूस को एक बड़ी परेशानी ये भी लाहक है कि भारत कहीं S-400 डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ना लीक कर दे, क्योंकि इस डिफेंस सिस्टम में इसके रडार की फ्रीक्वेंसीज को जानना अमेरिका और दूसरे ममालिक के लिए नहायत ज़रूरी है। इस तरह इन रडार्स की फ्रीक्वेंसीज को जानकर दुश्मन इस एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। दोस्तों सवाल ये है कि अमेरिका को भारत से क्या मिलेगा। अगर रूस और भारत अपने दिफाई हथियारों के माहिदों को $50 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, तो अमेरिका को खुश करने के लिए इंडिया को $75 बिलियन या $100 बिलियन के माहिदे करने की पेशकश करना पड़ेगी। इस तरह असले की खरीद की भारतीय दौड़ में जिस मुल्क को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को अपना टैक्टिकल नसर मिसाइल बनाकर, जो कि महदूद पैमाने पर तबाही फैलाता है, की वजह से दरियाबुर्द कर दिया था और भारत के अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, जिसका भारत को शदीद गम है। इस तरह इंडिया जो अभी तक S-400 का मुआहदा करने के बाद हवा में उड़ रहा है और ज़मीन पर पाँव नहीं लगा रहा, ये दिफाई निज़ाम भारत सन 2020 तक रूस से हासिल करेगा। भारत के पास ये एयर डिफेंस सिस्टम आने में 2 साल बाकी हैं। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका कि पाकिस्तान अपने दिफा से कभी गाफिल नहीं रहा, इसलिए ये बात बड़े यकीन से कही जा सकती है कि पाकिस्तान ने इसके तोड़ करने पर काम करना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सलाहियत भी मौजूद है, जो उसको भारत की जारियत से रोकने के लिए काफ़ी है। अगरचे भारत के दिफाई तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक महदूद जंग मुतवक्को है। अगर ऐसा है तो क्या रूस गलती नहीं कर रहा? वो अपनी मईशत को बचाने या अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में भारत की मदद कर रहा है, क्योंकि भारत हर असला और दिफाई निज़ाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। हम ये जानते हैं कि भारत और रूस के दरमियान बहुत कुर्बत है।
مگر پھر جب شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ہیں اور اس کی روح یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہ ہونے دی جائے اور پاکستان اور بھارت کے خلاف تعلقات میں سدھار لایا جائے، تو سوال یہ ہے کہ ان معاہدوں کے بعد بھارت جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو زیر کرے اور جنگ ہوئی تو یہ کیا وہ صرف پاکستان اور بھارت تک محدود رہے گی؟ کیا وہ پھیل نہیں جائے گی؟